हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने सारी कलियों को अटैच कर लिया था। अब दोनों पार्ट हमने सेम कट किए थे। तो यहाँ पर देखो, अस्तर वाला जो मेरा पार्ट है उसे मैं 1 इंच के लगभग कट कर दूँगी, यानी कि जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है वो हम मेन फैब्रिक से 1 इंच तक कम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का फैब्रिक नीचे से कट कर रही हूँ। अब प्लाजो के दोनों पार्ट में हम 1 इंच फैब्रिक कम कर देंगे। अब देखो, फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगी, हमारा जो क्रॉच पॉइंट है उसे मैं स्टिच करूँगी। तो एक साइड से जो है ना हमारा क्रॉच पॉइंट पूरा हम स्टिच करेंगे। देखो, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये मैं पूरा स्टिच करके यहाँ पर इसे लॉक कर लूँगी। लेकिन दूसरी साइड का जो मेरा पार्ट है क्रॉच पॉइंट का, उसे मैं सिर्फ नीचे से 4 इंच तक हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे और ऊपर से हम ओपन रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें जिप लगानी है। तो यहाँ पर देखो, एक साइड का मैंने क्रॉच पॉइंट अटैच कर लिया। अब दूसरे साइड का मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। अब दूसरा वाला जो क्रॉच पॉइंट है उसे मैं नीचे की साइड से ही स्टिच करूँगी। देखो, यहाँ पर मैंने जो राउंड शेप दिया है वहाँ से मैं स्टिच लगाऊंगी 4 इंच तक। तो देखो, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम 4 इंच तक स्टिच लगाएंगे। अब इसी स्टिच को मैं डबल से कर लूँगी। अब देखो, मैं इसे ओपन कर रही हूँ तो इतनी साइड में मेरी जिप लगने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बेल्ट लगाने वाले हैं। तो जिप लगाने से पहले हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने 3 बेल्ट रेडी किए हैं। 2 बेल्ट में जो है मैंने फ्यूजिंग लगाया है और एक में नहीं लगाया है। अब जिसमें मैंने फ्यूजिंग नहीं लगाया है वो आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने वो इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसमें नाड़ी भी डालने वाली हूँ। तो ये नाड़ी वाला जो फैब्रिक है मुझे एक्स्ट्रा लगेगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 बेल्ट रेडी किए हैं। अब देखो, तीनों को हमें क्या करना है, तीनों का हमें सेंटर निकालना है, क्योंकि हमें इसे एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो सेंटर से हमें उसे मिलाते हुए रखना है। तो देखो, यहाँ पर जो पहले मैं जो नाड़ी बना रही हूँ ना, उसके लिए मैं फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच लगाने वाली हूँ। तो देखो, इस तरीके से मैंने फैब्रिक को दोनों साइड से फोल्ड करके स्टिच लगानी है हमें। अब बेल्ट यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का रेडी रखना है। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का फैब्रिक कट किया है, यानी कि पट्टी मैंने 2.5 इंच की ली है। 1 इंच इसमें हम प्लस करने वाले हैं। ठीक है, और पट्टी हमें कितनी लेंथ में लेनी है, तो जितना भी हमारा पार्ट रेडी हो गया है ना बनाकर हमारे प्लाजो का, उसी के मेजरमेंट पे हम ये पट्टी भी ले लेंगे और उससे एक इंच तक हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब देखो, सारी पट्टियों का मैंने यहाँ पर सेंटर निकाला। अब सबसे पहले मैंने मेन फैब्रिक रखा, उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो नाड़ी लगाना है मुझे, वो वाला पट्टी भी मैंने रखा, और फिर उसके बाद मैंने फ्यूजिंग वाला पट्टी रखा। ठीक है, तो तीनों पट्टियों को मैंने एक साथ रख दिया यहाँ पर। अब जो मैंने मार्क किया था वहीं से हम स्टिच लगाएंगे। देखो, यहाँ पर मैंने जो स्टिच है वो मार्क किया था वहीं से लगा रही हूँ। ठीक है, तो दोनों साइड से हम स्टिच लगाएंगे और इन पट्टियों को हम आपस में अटैच कर लेंगे। अब देखो, दोनों साइड से पट्टी मेरी स्टिच करके रेडी हो गई है। अब मैं इसे ओपन करूँगी। अब यहाँ पर हमें धार स्टिच भी लगानी है। तो देखो, यहाँ पर मेन फैब्रिक जो है मेरा, वो हम इस तरीके से ओपन करेंगे और दोनों पट्टियों की साइड को हम एक साइड में रखेंगे और मार्जिन वाला साइड भी हमारा जो नाड़ी वाला साइड है ना, उस साइड में रखेंगे और यहाँ पर धार स्टिच लगा देंगे। अब धार स्टिच लगाने के बाद जो बेल्ट हमने रेडी किया है उसे हम मेन फैब्रिक से अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक जो हमने कलियों वाला रेडी किया था, तो हमने सेंटर का मार्क किया है ना, उसे हम क्रॉच पॉइंट से इस तरीके से मिलाएंगे। जो फुल क्रॉच पॉइंट हमने अटैच किया था वहाँ से हम इसे पहले स्टिच करना शुरू करेंगे। तो देखो, यहाँ पर बेल्ट मैंने कैसे सीधा रखा, उसके ऊपर मैंने सीधा हमारा फैब्रिक रखा। अब ऊपर से मैं बेल्ट की स्टिच लगा रही हूँ। तो एक साइड से मेरी बेल्ट की स्टिच लगा के हो गई। अब हम दूसरी साइड से भी स्टिच लगाएंगे। अब मैं फैब्रिक को फोल्ड कर दूँगी और यहाँ से भी स्टिच लगा लेंगे। हम जब भी बेल्ट अटैच करेंगे तो उसका हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर से ही हम अटैच करना शुरू करेंगे। एक साइड से किसी साइड से हम उसे अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आगे पीछे फैब्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब जितना भी फैब्रिक मेरा एक्स्ट्रा है उसे मैं साइड से कट कर लूँगी। अब इस तरीके से हम बेल्ट फोल्ड करेंगे और उसकी स्टिच लगाएंगे। तो बेल्ट फोल्ड करने से पहले हम यहाँ पर जिप लगाने वाले हैं। तो देखो, एक्स्ट्रा फैब्रिक में जो भी है वो कट कर रही हूँ दोनों साइड से। अब बेल्ट को फोल्ड करने से पहले हम यहाँ पर जिप अटैच करेंगे। तो देखो, जिप में मैंने यहाँ पर पेन से मार्किंग की है। अब मार्किंग से मार्किंग को मिला के हमें जिप अटैच करनी है। अब देखो, 1/2 इंच के लगभग में यहाँ पर जिप जो हमने लगानी है ना, वहाँ का मैं स्टिच ओपन करूँगी। देखो, यहाँ पर मैं 1/2 इंच के आसपास यहाँ पर स्टिच ओपन करूँगी। देखो, यहाँ पर मैंने कर दी। अब जहाँ पर हमने स्टिच ओपन की है वहीं पर हम एक मार्किंग करेंगे। अब जिप की मार्किंग और जो प्लाजो में हमने मार्किंग की है, दोनों मार्किंग को मिलाकर यहाँ पर हम जिप अटैच करेंगे।
तो देखो यहाँ पर मैंने दोनों मार्किंग से मार्किंग को मिलाते हुए ज़िप को सेट किया है। अब यहाँ पर मैं इस पर स्टिच लगा रही हूँ। अब जिस तरीके से हमने एक साइड में ज़िप अटैच की, सेम उसी तरीके से हम मार्किंग करते हुए दूसरे साइड में भी ज़िप अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने 1/2 इंच की स्टिच ओपन कर दी है, मार्किंग भी कर दिया है। अब उसी स्टिच के ऊपर हम यहाँ पर स्टिच लगा रहे हैं, जो हमने सेट किया है ना, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर स्टिच लगा रहे हैं। अब देखो हमारी ज़िप अटैच हो गई है। अब नीचे की साइड से हमें ज़िप को लॉक कर देना है ना, तो जितनी भी ज़िप हमारी बची है उसे हम अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे और जो क्रॉच पॉइंट की जो हमने स्टिच लगाई थी उसी स्टिच के ऊपर हम ऊपर तक स्टिच लगाएंगे। ठीक है, 1/2 इंच तक हम ऊपर स्टिच लगाएंगे। जो ज़िप हमने अटैच की है ना, उससे 1/2 इंच ऊपर तक हमें स्टिच लगानी है। ज़िप लगाने का प्रोसेस बहुत ईजी है। अगर आप इसे डिटेल में सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। अब जो स्टिच हमने ओपन की थी उसी के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे और इसे लॉक कर देंगे। अभी देखो बेल्ट हमें कैसे फ़ोल्ड करना है, तो यहाँ पर देखो मैं कैसे बेल्ट को फ़ोल्ड कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से हमें बेल्ट फ़ोल्ड करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर सामने की साइड में इसे फ़ोल्ड कर दिया। जो मार्जिन का है उसे भी मैंने 1/2 इंच फ़ोल्ड किया। अब ऊपर से मैंने यहाँ पर स्टिच लगा दी। अब सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड में भी करेंगे और यहाँ पर हम बेल्ट को फ़ोल्ड कर देंगे। तो देखो ज़िप भी हमारी ऊपर से कवर हो जाएगी। अब जितना भी एक्स्ट्रा धागा है हमारा वो हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कितनी फिनिशिंग में मैंने ज़िप को कवर भी कर लिया है। तो सेम प्रोसेस हम दूसरे वाली साइड में भी करेंगे। देखो यहाँ पर भी मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड किया है, मैंने दिखाया है। अब ऊपर से हमें स्टिच लगा देनी है, तो दूसरी साइड भी हमारी जो ज़िप की है वो कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड में स्टिच लगा के ये पार्ट को कवर कर लिया है। दोनों साइड से हमारी ज़िप को हमने कवर कर लिया। अब हम बेल्ट की स्टिच लगाएंगे। अब बेल्ट में जितना भी हमारा मार्जिन का है उसे हम 1/2 इंच जैसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से स्टिच लगाएंगे। तो 1/2 इंच फैब्रिक मैंने बेल्ट की साइड में फोल्ड किया, अंदर की साइड में फोल्ड करके मैंने इसे ऊपर से यहाँ पर स्टिच लगा दी है। अब इस तरीके से हमने बेल्ट को भी अटैच कर लिया है। तो बेल्ट भी यहाँ पर हमारा बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पर ज़िप भी हमारी अच्छे से अटैच हो गई है। अब प्लाज़ो में जो हमारा मेन पार्ट था ज़िप का और बेल्ट का, वो हमारा रेडी हो गया है। अब नीचे की साइड में जो हमारा क्रॉच पॉइंट का है, जो फिटिंग का, उसे में हम स्टिच लगाएंगे। तो दोनों क्रॉच पॉइंट को हम यहाँ पर मिलाएंगे और यहाँ पर देखो 2 इंच तक हम स्टिच लगाएंगे दोनों साइड से। अब इतनी स्टिच लगाने के बाद हम सबसे पहले मेन फैब्रिक में स्टिच लगाएंगे। तो हम अस्तर को बाहर की साइड में फोल्ड करेंगे और सिर्फ हमारा जो मेन फैब्रिक है उसी में हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने दिखाया है किस तरीके से मैं स्टिच लगा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेन फैब्रिक पर स्टिच लगा दूँगी। तो मेन फैब्रिक में मैं यहाँ पर स्टिच लगा रही हूँ। नीचे की साइड में मैं थोड़ा सा ओपन रखूँगी क्योंकि मुझे नीचे लेस अटैच करना है। अब देखो जो मैंने स्टिच लगाई थी ना, वहाँ पर देखो मैं एक कट लगा रही हूँ हल्का सा। तो यहाँ पर जो मैंने कट लगाया है उसे मैंने अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब जो मेरा अस्तर वाला पार्ट है उसे मैं आपस में मिलाऊंगी। अब यहाँ पर हम अस्तर वाले फैब्रिक में स्टिच लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को सेट किया। जो मेरा मेन फैब्रिक है उसे मैंने अंदर की साइड में फोल्ड किया। अब यहाँ पर मैं अस्तर वाले फैब्रिक में स्टिच लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को अटैच करना है ताकि हमारे दोनों भी पार्ट अलग अलग रहेंगे। तो सेम ही प्रोसेस से हम दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पर स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको लेस अटैच करना दिखा रही हूँ। तो देखो यहाँ पर जो मेरा फैब्रिक है वो मैंने उल्टा रखा है। ठीक है, तो ये उल्टी वाली साइड है मेरे फैब्रिक की, उसके ऊपर मैं इस तरीके से लेस अटैच करूँगी और ताकि वो सामने की साइड में जब फोल्ड करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो लेस को भी मैंने उल्टा रखा, उल्टे के ऊपर मैंने फैब्रिक को उल्टा रखा है। ठीक है, तो लेस भी यहाँ पर मेरी उल्टी है, तो उसके ऊपर मैं स्टिच लगा रही हूँ। अब पूरे में हम इसमें स्टिच लगाएंगे, जितना भी हमारा घेरा है ना, घेरे में हम पूरे में लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगा रही हूँ। अब देखो इसे हम आगे की साइड में इस तरीके से फोल्ड करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो मैंने प्लाजो बनाया है उसकी कटिंग आपको समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्टिचिंग भी यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताई है किस तरीके से हमने प्लाजो की स्टिचिंग की है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पूरे में मैंने लेस को स्टिच लगाया है, तो पूरे में मेरी लेस अटैच हो गई है। अब ऊपर से दूसरी स्टिच भी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ऊपर की साइड में। तो दूसरी लेस भी मैंने यहाँ पर अटैच की है। तो दोनों को अटैच करते हुए हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे और हमारे प्लाजो को कंप्लीट करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करिए।
इसी तरीके से नए नए वीडियोस मैं यहाँ पर लाती रहूँगी। तो आप अगर मुझे फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको मेरी वीडियो कब आने वाली है और कब मैंने अपलोड की है उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो लेस भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। तो प्लाजो भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं।